अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 23 लेकर आया हूँ और हम इसके अंदर पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस और उसके बाद फिर हम यहाँ कटिंग ऑफ अ लेंस जो है ना उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी पावर ऑफ लेंस क्या है, यानी लेंस की पावर कितनी है। लेंस हमारे यहाँ दो तरह का हम उसको देखते हैं। लेंस एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। तो कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में फ़र्क क्या है? फ़र्क है फोकल लेंथ का, कि फोकल लेंथ अगर है पॉजिटिव तो हम उसे कॉन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं, और अगर फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास है नेगेटिव तो फिर हम उसे कनकेव लेंस अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह जो पावर है, पावर किसी भी लेंस की वो एबिलिटी होती है जिससे वो डाइवर्ज करे या वो कन्वर्ज करे, यानी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी को पावर का नाम देते हैं। अगर एक लेंस है हमारे पास, ये लेंस है और यहाँ जो लाइट इसके ऊपर आ रही है, अगर ये इसे देर में फोकस करता है तो इसकी एबिलिटी कम है, और अगर ये लेंस इसका फोकल लेंथ ज़रा कम होता तो ये जल्दी अगर यहाँ इसको फोकस कर देता है तो इसकी एबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी कन्वर्ज कर लेता है। इसी तरह जो कनकेव लेंस होगा उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो पावर ऑफ अ लेंस को आप डिफाइन करते हो 1/f से, यानी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है हमने उसे कैसा लेना है, पॉजिटिव लेंगे अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और नेगेटिव लेंगे पावर ऑफ अ लेंस को अगर हमारे पास कनकेव लेंस है तो। और ये याद रखना है कि आपने साइन, कीप द साइन, तो कन्वर्जिंग एबिलिटी हो या हमारे पास हो डाइवर्जिंग एबिलिटी तो उसे हम कहते हैं पावर। तो पावर जो है वो फोकल लेंथ के हमेशा इनवर्स रिलेशन के अंदर हमें समझ में आता है, तो कन्वर्जिंग एबिलिटी हम इसको बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। लेट्स से कि यहाँ हमारे पास दो अदद लेंसेज हैं और दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। और ये बात याद रहे कि जब भी हमने कॉन्वेक्स लेंसेज को देखना है तो पहला जो लेंस है जो इमेज बनाएगा दूसरे लेंस का वही ऑब्जेक्ट उसको वो मिलेगा और फिर वो उसका इमेज बनाएगा। अब ये जो है अगर इन दोनों का फोकल लेंथ सेम नहीं है, यानी अगर फोकल लेंथ इसका और है इसका और है, तो जो होगा टोटल फोकल लेंथ वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यानी जो फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर मेरे पास दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं या एक कनकेव और एक कॉन्वेक्स है या दोनों कनकेव लेंस हैं मेरे पास, तो फॉर्मूला एक ही तरह का है कि आप पावर्स को आम हिसाबी तरीके से आप ऐड अप करते चले जाएं। और अगर आपके पास यहाँ पर ढेर सारे कॉन्वेक्स लेंसेज हैं या दरमियान में ये वाला लेंस भी है, फिर ये है, बहुत सारे मल्टीपल लेंस आपके पास हैं, तो पावर भी फिर आपके लिए फॉर्मूला आप इस तरह से लिखेंगे P3 + P4 + सो ऑन, जो है ना ये चलता चला जाएगा। तो पावर को कैलकुलेट करने का ये तरीका है। अब आप देखेंगे यहाँ कि P1 को 1/f1, P2 को हमने 1/f2 लिखा, और हमें पता है कि दोनों क्या है, कॉन्वेक्स, लिहाजा आपने साइन दोनों का, कीप द साइन, साइन दोनों के पॉजिटिव आपने लिखे। तो ये फॉर्मूला हमें मिला F = F1 F2/f1 + F2 आया। अब अगर यहाँ हम एक MCQ ले सकते हैं कि ये अगर फोकल लेंथ दोनों का सेम है तो फिर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 5 25 यहाँ से हुआ और 25/10 नीचे से आ जाएगा, तो 2.5 जो है वो टोटल फोकल लेंथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दो कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करेंगे तो जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ रिड्यूस होता है। तो ये भी MCQ का एक हिस्सा है कि जब भी आपने कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लेंसेज को देखना है तो पावर जो है वो उसमें इंक्रीज आता है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो जितना फोकल लेंथ कम से कम होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी जो होगी ना लेंसेज की वो उतनी ही बढ़ जाती है।
यहां हमारे पास दो तरह के लेंस हैं, एक कनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है, लेकिन अब आपको देखना है कि f1 जो है इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव कंसीडर होगा बिकॉज ऑफ द लेंस। तो मैंने नेगेटिव यहां पर साथ लगाया, तो फॉर्मूला में भी हमें यहां नीचे जो है वो f2 माइनस f1 मिल रहा है। और अगर मैं दोनों की का फोकल लेंथ एक जैसा रख दूं तो ये ऊपर तो 25 बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर अगर हम रखें तो नीचे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस केस के अंदर जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिट हो गया। इन्फिनिट होने का मतलब यह है कि इस तरह के लेंसेज में जो एबिलिटी होगी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी बनेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गया है। इसी तरह यहां अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दोनों कनकेव लेंस हैं, दोनों कनकेव लेंस हैं, तो मुझे दो अदद नेगेटिव साइन यहां लगाने चाहिए थे। तो जो फोकल लेंथ आएगा वो उसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर भी क्या रहेंगे, कनकेव लेंस ही रहेंगे। जैसे हमने यहां देखा था कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं लेकिन कंबाइन होकर भी ये एक फोकल लेंथ, एक लेंस जो है ना ये बन जाएगा। तो यहां भी जो फोकल लेंथ है वो कम होगा, तो और एबिलिटी, डाइवर्जिंग एबिलिटी जो होगी वो कैसी रहे हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ऑफ लेंसेज हैं ये कॉन्वेक्स और कनकेव हैं, लिहाजा यहाँ जब हम कंबाइंड फोकल लेंथ इनका निकालेंगे तो ये पहले से बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से जो पावर है यहाँ लेंसेज की वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो एबिलिटी बनेगी ना कंबाइंड इनकी, वो पहले से कम हो जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे कटिंग ऑफ लेंसेज को। तो कटिंग ऑफ लेंसेज को हमने दो तरह से देखना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली जब मैं इस लेंस को यहां से कट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो थिकनेस है ना इसकी वो आधी हो गई है। जो जब थिकनेस और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसा है, वो इनवर्स रिलेशन है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर इसका फोकल लेंथ f होगा तो थिकनेस के हाफ होने की वजह से यहाँ जो फोकल लेंथ है वो डबल हो गया, इसका भी और इसका भी। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे इसी फॉर्मूला की मदद से, तो फिर हम देखेंगे जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो फिर से पहले की तरह f हो गया है। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है वो सेम रहेगी एज बिफोर, क्योंकि जो इंटेंसिटी है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है ओपनिंग ऑफ द लेंस से। तो ओपनिंग ऑफ द लेंस से प्रोपोर्शनल है, तो ओपनिंग जो है इसकी वो पहले की तरह है, इधर से भी और इधर से भी। लिहाजा हम ये देखते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन अगर हम इसको यहां से काट देते हैं, हॉरिजॉन्टली काट देते हैं, देन आई हैव टू पीसेस ऑफ लेंस, और अगर मैं एक को गायब करके देखूंगा तो मेरे पास इंटेंसिटी जो होगी ना वो हाफ रह जाएगी, और जो फोकल लेंथ है वो सेम रहेगा। यहां फोकल लेंथ पहले से डबल हो गया था, लेकिन यहां थिकनेस तो वही की वही है, लिहाजा फोकल लेंथ सेम रहेगा लेकिन इंटेंसिटी जो है ना वो हाफ रह जाएगी। अब इसके बाद अगले आने वाली वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को आगे लेंस मेकर फॉर्मूला की मदद से देखेंगे, और पार्ट नंबर जो 23 नेक्स्ट वीडियो का होगा उसके अंदर कुछ और चीज़ें इसके साथ शामिल होंगी। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।